हेलो बच्चों, सबको गुड इवनिंग। और आप सभी लोगों को सिस्टी द विजन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक, तो आज हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का एक चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो आज हम लोग का एक टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, सीड। ठीक है, क्या है? सीड। तो हम लोग आज बीज पढ़ेंगे और जानेंगे कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, कैसे उसका निर्माण होता है। तो बहुत अच्छे ढंग से जानेंगे किस प्रकार के सीड डेवलप करते हैं प्लांट्स में, राइट। ये आपको पता है, इसके पहले हम लोग पढ़े थे एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण कैसे होता है, भ्रूण कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीड, पढ़ेंगे कि सीड का निर्माण कैसे होता है, राइट। देखते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा और इस चैनल पे बने रहिए ताकि आप लोग को अच्छे से अच्छे स्टडी मिल सके। चलिए देखते हैं, आज हम लोग का टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक है आपका सीड, यानी कि बीज। ठीक है, आपका टॉपिक क्या है? सीड यानी कि बीज। ठीक, यानी कि हमको पढ़ना है बीज। आप सभी लोग को पता है कि ये मान लो एक डायग्राम हो गया, ठीक है, यानी कि पुष्पीय पादप हो गई है। ये हुआ हमारा पुष्पीय पादप, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक। और इसको बोलते हैं हम लोग क्या? वर्तिकाग्र। ठीक है, क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। ये हमारा है वर्तिका, ये है परागकोश और ये है पुतंतु। ठीक, इसको बोलते हैं हम अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। और इसी के अंदर एक आपका इस तरह का डायग्राम होता है, जिसको हम बोलते क्या है? बीजांड। क्या बोलते हैं? बीजांड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा क्या? बीजांड। और इसी के अंदर आपका एक होता है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश, ठीक है, क्या होता है? भ्रूणकोश होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये बना ऐसे और ये ऐसे, ठीक। और इसके अंदर क्या हो जाएगा? एगो हमारा भ्रूणकोश हो जाएगा, राइट। तो अब हम सीखते हैं कि सर बीजांड का निर्माण करता कौन है, यानी कि बीज का निर्माण कौन करता है। तो आपको पता है कि जब ये बीजांड विकास करते हैं, यानी कि डेवलप करते हैं, तो बीजांड जब विकास करता है तो निर्माण किसका करता है? सीड का निर्माण करता है। किसका करता है? सीड का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं ये आपका बीजांड विकसित होकर सीड बनाते हैं और अंडाशय जो होते हैं वो विकास करके, ठीक है, फल का निर्माण करते हैं। ये था हमारा, यानी कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बीज बनाता है। और अंडाशय विकसित होकर क्या बनाता है? फल का निर्माण करता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? सीड। अब इसके पढ़ेंगे प्रकार, ठीक है। और ये आपको बता दें कि परागकोश और पुतंतु ये जो होते हैं नर भाग होते हैं। ठीक है, पुष्पी पादपों का ये नर भाग होता है, ठीक। और ये अंडाशय डेवलप करके क्या बनाएगा? फल। और बीजांड डेवलप करके क्या बनाएंगे? बीज का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि बीज के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सीड, बीज के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यानी कि बीज के प्रकार, ध्यान दीजिएगा, बीज के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सीड। ठीक है, टाइप ऑफ सीड, बीज के प्रकार। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा है भ्रूणकोशीय बीज। क्या है? भ्रूणकोशीय बीज। ठीक है, पहला है आपका क्या? भ्रूणकोशीय बीज, जिसको हम बोलते हैं क्या? इंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोलते हैं? इंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 3 टाइप का। ठीक, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हो जाएंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब कौन कौन? एक हो जाएगा भ्रूणकोशीय, एक हो जाएगा भ्रूणकोशीय बीज।
ठीक है। एक हो जाएगा अभ्रूणकोशीय बीज, अभ्रूणकोशीय बीज, ठीक है। एक हो जाएगा हमारा अभ्रूणकोशीय बीज, एक हो जाएगा परिभ्रूण बीज। क्या हो जाएगा? परिभ्रूण बीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 3 प्रकार के, यानी कि इसको बोलेंगे हम क्या बाबू? इंडोस्पर्मिक, ठीक है। क्या बोलेंगे? इंडोस्पर्मिक सीड, या इसको बोलते हैं एल्बुमिनियस सीड, ठीक है। एल्बुमिनस सीड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या? नन इंडोस्पर्मिक, ठीक है। नन इंडोस्पर्मिक सीड, ठीक। नन इंडोस्पर्मिक, या इसको बोलेंगे नन एल्बुमिनस। क्या बोलेंगे? या नन एल्बुमिनस, ठीक है। नन एल्बुमिनस सीड, यानी कि ये नॉर्मली 2 ही तरह के होते हैं, एक आपके इंडोस्पर्मिक और दूसरे आपके नन इंडोस्पर्मिक, राइट। दूसरा चीज देखिएगा, एक होता है हमारा पेरिस्पर्मिक सीड। क्या होता है? पेरिस्पर्मिक, ठीक है। पेरिस्पर्मिक सीड। तो ये आपके 3 प्रकार के, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि बीज के प्रकार जो हुए कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठीक है। बीज के प्रकार कितने? 3। एक आपका भ्रूणकोशीय, जिसको इंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड बोलते हैं, अभ्रूणकोशीय जिसको नन इंडोस्पर्मिक नन एल्बुमिनस बोलते हैं, और परिभ्रूण बीज यानी कि पेरिस्पर्मिक सीड इसको बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो हम लोग इसमें सीखेंगे कि कौन कैसे कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं भ्रूणकोशीय की, तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि इसमें जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश, ध्यान दीजिएगा, भ्रूणकोशीय, 1 मिनट, ठीक है, 1 सेकेंड बाबू, थोड़ा सा एरर है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा एरर हो गया है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। इसको बोलेंगे अभ्रूणपोषीय। क्या बोलेंगे? अभ्रूणपोषीय, और इसको बोलेंगे भ्रूणपोषीय, ठीक है। इसको बोलेंगे भ्रूणपोषीय और उसको बोलेंगे अभ्रूणपोषीय। तो ये हमारा हो जाएगा इंडोस्पर्मिक और नन इंडोस्पर्मिक, और वो होता है हमारा परिभ्रूण बीज यानी कि पेरिस्पर्मिक सीड। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो होगा भ्रूणपोष उपस्थित होगा। क्या होगा? भ्रूणपोष उपस्थित होंगे। इसमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होंगे, भ्रूणपोष अनुपस्थित होंगे, ठीक है। यानी कि इसमें जो होगा गुरु, वो हमारा भ्रूणपोष अनुपस्थित होंगे, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि भ्रूणपोष में भ्रूणपोषीय बीज किस प्रकार का होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं भ्रूणपोषीय बीज की, तो ये किस प्रकार का होगा कि अगर भ्रूण के विकास के समय, ध्यान दीजिएगा, भ्रूण के विकास के समय, ठीक है, भ्रूण के विकास के समय यदि भ्रूणपोष का प्रयोग करते हैं, ठीक है, भ्रूण के विकास के समय, भ्रूण के विकास के समय यदि भ्रूणपोष का विकास करते हैं तो उसे कहा जाता है क्या? भ्रूणपोषीय बीज। फिर से, यदि भ्रूण के विकास किसमें? पादप में, ठीक है, किसमें? पुष्पी पादप में, ठीक, ध्यान देने का, लाइन समझो दम। यदि, ठीक है, यदि पुष्पी पादप में, ठीक है, यदि पुष्पी पादप में भ्रूण के विकास के समय, भ्रूण के विकास के समय भ्रूणपोष का प्रयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं का भ्रूणपोषीय बीज कहा जाता है। फिर से मिला लीजिए, यदि पुष्पी पादप में भ्रूण के विकास के समय भ्रूणपोष का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? भ्रूणपोषीय बीज कहा जाता है। क्या बोलते हैं बाबू? भ्रूणपोषीय बीज, ठीक है। तो ये है हमारा एक भ्रूणपोषीय बीज, और एक हमारा होता है इंडोस्पर्मिक। ये हो गया इंडोस्पर्मिक, ये हमारा है नन इंडोस्पर्मिक। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, ठीक है, इसके एग्जाम्पल सर क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल होंगे गेहूं,
ये आपका एंडोस्पर्मिक सीड होता है, कॉमा हो जाएगा आपका बाजरा एंडोस्पर्मिक सीड होता है, ठीक है। गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, ठीक है, ईटीसी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चावल भी आ जाएगा इसमें, यानी कि धान, ये भी आपका क्या है, एक तरह का एंडोस्पर्मिक सीड होता है। तो ये जितने सारे हैं वो टोटली हमारे क्या है, एंडोस्पर्मिक सीड, यानी कि वैसे सीड जो भ्रूण, जब भ्रूण विकास करेगा यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट करेंगे, उस टाइम जब हम भ्रूण यानी कि एंडोस्पर्म का प्रयोग करते हैं, उसे कहा जाता है क्या, भ्रूणपोषीय बीज। क्या कहते हैं, भ्रूणपोषीय बीज। कोई दिक्कत असल में? तो ये था हमारा बाबू भ्रूणपोषीय बीज। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि अगर हम बात करते हैं एक और बात, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभ्रूणपोषीय बीज, नन एंडोस्पर्मिक या नन एल्बुमिनस, इसको बोलते हैं एल्बुमिनस, उसको बोलते हैं नन एल्बुमिनस या नन एंडोस्पर्मिक। कोई दिक्कत? तो इसमें क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा होगा, यानी कि इसकी बात करते हैं तो भ्रूण के, ठीक है, भ्रूण के विकास के समय, ठीक है, भ्रूण के विकास के समय, भ्रूण के विकास के समय, ठीक है, भ्रूण के विकास के समय यदि, भ्रूण के विकास के समय यदि किसका, भ्रूण कोश का, किसका बाबू, भ्रूण कोश का, ठीक है, उपयोग, क्या, उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, नहीं किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है क्या, अभ्रूणपोषीय बीज। फिर से मिला लीजिए, भ्रूण के विकास के समय यदि भ्रूण कोश का उपयोग नहीं किया जाता है, उसे कहते हैं क्या, हम अभ्रूणपोषीय कहते हैं। यानी कि सिंपली समझ लीजिए क्या, कि अगर किसी बीज में, ठीक है, अगर किसी बीज में भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है क्या, अभ्रूणपोषीय। यदि किसी बीज में भ्रूणपोष उपस्थित होता है, उसे कहते हैं भ्रूणपोषीय बीज कहा जाता है, ठीक है। ठीक, उसके बाद हमारा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। इसका एग्जाम्पल है वो हो जाएगा आपका मटर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मटर हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा कस्टर्ड, ठीक है, मटर हो जाएगा, कस्टर्ड हो गया आपका, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हमारे हैं, अभ्रूणपोषीय। और ये जो है गेहूं, जौ, बाजरा, ये सब के सब का है हमारे आपका भ्रूणपोषीय। ठीक, तो ये दो टॉपिक समझ में आया कि बीज जो होता है आपका ओव्यूल से निर्माण होता है, यानी कि बीजांड डेवलप करता है तो बीज का निर्माण होता है। और बीज कितने प्रकार के नॉर्मली, ऐसे तो हम लोग दो ही पढ़ते हैं, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस, लेकिन आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा परिभ्रूण बीज, जिसको हम पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर हमने दो चीज बताया अभी, एक बताया आपका भ्रूणपोषीय बीज जिसमें कि भ्रूणपोष उपस्थित होता है, एक बताया अभ्रूणपोषीय बीज जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होता। इसके एग्जाम्पल भी आपको बता दिए, ठीक है। तो हम अब यहां देखते हैं तीसरा पॉइंट हमारा है, तीसरा क्या कह रहा है, परिभ्रूण बीज क्या होता है। ध्यान समझिएगा, परिभ्रूण बीज क्या होता है, यानी कि पेरिस्पर्मिक सीड, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए यहां पर हमने एक चीज बनाया है, एक डायग्राम शो किया है, एक आपका बीजांड है, और थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं, ये जो स्ट्रक्चर देखते हैं ये सारे साइड से, ठीक है, ये टोटली बाबू, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूसेलस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं गुरु, न्यूसेलस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसको बोलेंगे बाबू क्या, न्यूसेलस, ठीक है। आपको बताए थे कि न्यूसेलस और न्यूक्लियस दोनों अलग अलग चीज होते हैं, ठीक है। तो अगर ध्यान दीजिएगा, अगर न्यूसेलस की बात करते हैं कि अगर ये बीजांड डेवलप करेगा और क्या बनाएगा सर, बीज बनाएगा, ठीक। बीजांड क्या बना रहा है, बीज। अगर इसके बीज में न्यूसेलस प्राप्त हो जाए या रह जाए, ठीक है, यदि किसी बीज में, यानी कि जब किसी बीज का निर्माण हो रहा है और उस दौरान न्यूसेलस बच जाते हैं, अवशेष हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है क्या, परिभ्रूण बीज कहा जाता है। यानी कि इसके बीज में जो मिलेगा बाबू,
ठीक है, इसके बीज में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, न्यूसेलस मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, न्यूसेलस, यानी कि एक ऐसा बीज जिसके विकास के समय पर अगर बीजांड का न्यूसेलस आता है तो उसे कहा जाता है क्या, परिभ्रूण बीज कहा जाता है। क्या बोलते हैं, परिभ्रूण बीज कहते हैं। और इसमें आपका आता है ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च। ठीक है, इसमें कौन आ जाएगा आपका, काली मिर्च आ जाएगा। ठीक है, कौन आएगा, काली मिर्च। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें लिख देते हैं ब्लैक पेपर इसको बोलते हैं, यानी कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा क्या, काली मिर्च हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, काली मिर्च, ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं। तो ये हमारा किसका है, पेरिस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल है, राइट। तो जिसके बीज में, फिर से तीनों समझ लीजिए, यानी कि फिर से टॉपिक हम आते हैं क्या, बीज। ठीक है, क्या बोलते हैं बाबू, बीज। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, यानी कि हमारा टॉपिक क्या आज का है, बीज है। क्या है, बीज। तो बीज का निर्माण किसी भी पुष्पी पादपों में जब बीजांड विकसित होता है तो वो बीज में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, बीज में। और आपको पता है कि बीज जो होते हैं किससे, बीजांड से। अगर हम इसके प्रकार की बात करते हैं, तो बीज नॉर्मली होते हैं दो, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कितना, 3 प्रकार। ठीक है, यानी कि बीज जो होते हैं नॉर्मली कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक आपका होता है भ्रूणपोषीय बीज, एक आपका होता है अभ्रूणपोषीय बीज, और एक होता है परिभ्रूण बीज, जिसको अंग्रेजी देख लीजिए, एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एल्बुमिनस सीड, पेरिस्पर्मिक सीड। ठीक है, तो आपको यहां बताया है कि जिसके बीज में, यानी कि मान लो जब कोई डास है, आपको बता देते हैं कि जब बीजांड आपका डेवलप करता है तो बीजांड के जितने भी पार्ट्स होते हैं सबके सब बीज जनरेट हो जाते हैं, राइट। तो जब बीजांड डेवलप करके बीज बनाता है और उस दौरान उसके बीज में भ्रूणपोष उपस्थित हो, ठीक है, या भ्रूणपोष का प्रयोग किया जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, भ्रूणपोषीय बीज कहते हैं, राइट। उसके बाद अभ्रूणपोषीय बीज, यानी कि वैसे बीज जिनमें क्या हो, भ्रूणपोष अनुपस्थित हो, यानी कि इनका प्रयोग हम भ्रूण के विकास के टाइम नहीं करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग का अभ्रूणपोषीय बीज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है परिभ्रूण बीज। क्या बोलते हैं इसको, परिभ्रूण बीज, यानी कि जब किसी बीज का निर्माण होता है उस दौरान बीजांड का न्यूसेलस प्राप्त होता है या बच जाता है और शेष हो जाता है, तो ऐसे बीज को कहा जाता है परिभ्रूण बीज। इसके एग्जाम्पल है, भ्रूणपोषीय के एग्जाम्पल है गेहूं, चावल, जौ, बाजरा इत्यादि, और अभ्रूणपोषीय के मटर, कस्टर्ड, ठीक है, इत्यादि, ईटीसी लिख देते हैं। ठीक है, ईटीसी। और परिभ्रूण के भी आपका एग्जाम्पल है काली मिर्च, जिसको ब्लैक पेपर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था बीज। ठीक है, आपको कैसा लगा टॉपिक, कमेंट में जरूर लिखिए कि हमें एक टॉपिक कैसा लगा। ठीक है, और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे उसके आगे। ठीक है, यानी कि आपको मिलेंगे सीधे फल, कि फल कितने प्रकार के होते हैं, फल के का निर्माण कैसे होता है, राइट। और फिर उसके बाद हम लोग असंग जनन पढ़कर इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, तब आज आप लोग सीखे बीज के प्रकार। तो कैसा लगा वीडियो, तो आप लोग कमेंट जरूर करें। और सभी लोगों से है कि सृष्टि द विजन यूट्यूब चैनल पे आपका ऐसे वीडियो बहुत सारे मिलेंगे, सॉरी, ठीक है, ऐसे वीडियो बहुत सारे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।